साल था 2011। यूरोप का बेल्टिक सी में ट्रेजर हंटर की एक टीम समंदर के अंदर एक पुराने शिपरेक्स की तलाश कर रही थी। लेकिन जो उनके सोनार स्कैनर में दिखाई दिया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह एलियन स्पेसक्राफ्ट है, कुछ ने कहा कि यह हजारों साल पुरानी लॉस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा है और साइंटिस्ट ने इसे देखकर कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन आज भी बेल्टिक सी अनोमली दुनिया की सबसे रहस्यमय अंडर वाटर डिस्कवरीज में गिनी जाती है। सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अनजाने रहस्य, जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमय, सच्चे और अनसुलझे रहस्यों की परतें एविडेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं। अगर आपको ओशन मिस्ट्रीज, लॉस्ट सिटी, सी मॉन्स्टर्स और अनएक्सप्लेन्ड डिस्कवरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलिए चलते हैं बेल्टिक सी की बर्फीली गहराइयों में, जहां एक ऐसी खोज हुई जिसने साइंस और मिस्ट्री लवर्स दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बेल्टिक सी क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बेल्टिक सी कोई साधारण समुद्र नहीं है। यह नॉर्दर्न यूरोप में स्थित एक विशाल समुद्र है जो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड और कई देशों से घिरा हुआ है। यह समुद्र सैकड़ों साल पुराने शिपरेक्स, युद्धों के अवशेष और इतिहास के अनगिनत रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा है। इसलिए ट्रेजर हंटर्स और मरीन एक्सप्लोरर अक्सर यहाँ एक्सपीडिशन करते रहते हैं। लेकिन साल 2011 में जो मिला उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जून 2011 स्वीडन की ओशन एक्स टीम बेल्टिक सी में एक पुराने शिपरेक्स की तलाश कर रही थी। उनके पास साइड स्कैन सोनार टेक्नोलॉजी थी जिससे समुद्र की तलहटी का मैप बनाया जाता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक मॉनिटर पर एक ऐसी इमेज दिखाई दी जिसे देखकर पूरी टीम कुछ सेकंड तक कुछ भी नहीं बोल पाई। स्क्रीन पर लगभग 60 मीटर चौड़ी एक गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी। उसके पीछे ऐसा लग रहा था कि मानो वह स्ट्रक्चर समुद्र की तलहटी पर घिसटती हुई आकर रुकी हो। उसके पीछे सैकड़ों मीटर लंबा एक ट्रायल भी दिखाई दे रहा था। टीम लीडर डेनिस असबर्ग ने बाद में कहा कि अपने पूरे कैरियर में हमने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। यहीं से बेल्टिक सी एनोमली दुनिया की हेडलाइन बन गई। जब सोनार इमेज इंटरनेट पर अपलोड हुई तो दुनिया भर में लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह बिल्कुल स्टार वार्स के मिलेनियम फैल्कॉन जैसा दिखता है। कुछ बोले यह एलियन स्पेसशिप है जो हजारों साल पहले समुद्र में क्रैश हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह अटलांटिस जैसे किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा हो सकता है। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और मिस्ट्री फर्म्स हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा कर रही थी, आखिर बेल्टिक सी के नीचे क्या मिला है। सोनार इमेज देखकर सिर्फ अनुमान लगाना काफी नहीं था, इसलिए ओशन एक्स टीम ने फैसला किया कि वे खुद समुद्र की गहराई में उतरेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि बेल्टिक सी का हिस्सा लगभग 90 मीटर गहरा था। इतनी गहराई में ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती है और ना ही विजिबिलिटी अच्छी होती है। फिर भी टीम ने अपने डाइवर्स, कैमरास और साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ डाइव शुरू की। लेकिन आगे जो हुआ उसने मिस्ट्री को और भी गहरा बना दिया। ओशन एक्स टीम के कुछ मेंबर्स ने दावा किया कि जब वे उस रहस्यमय स्ट्रक्चर के बिल्कुल पास पहुंचे तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अचानक सही तरीके से काम करना बंद करने लगे। कैमरास कभी कभी ग्लिच कर रहे थे, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी और इंस्ट्रूमेंट असामान्य रीडिंग दिखा रहे थे। जैसे ही वे स्ट्रक्चर से थोड़ा दूर गए, इक्विपमेंट फिर से नॉर्मल हो गया। यही दावा इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हुआ। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम? यही सवाल साइंटिस्ट के सामने भी था। अब तक हमने देखा कि बेल्टिक सी की गहराइयों में ओशन एक्स टीम को एक विशाल गोलाकार स्ट्रक्चर मिला, लेकिन सोनार इमेज सिर्फ एक तस्वीर थी। असल सवाल अब शुरू होता है। जब इंसान पहली बार उस स्ट्रक्चर के बिल्कुल सामने पहुंचा तो उसने देखा कि क्या वह सिर्फ एक चट्टान थी या कुछ ऐसा जिसे देखकर दुनिया भर में एलियन थ्योरी शुरू हो गई। साल 2012 में कई महीनों की तैयारी के बाद ओशन एक्स टीम फिर से बेल्टिक सी पहुंची। इस बार उनका मकसद साफ था, उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देखना। डाइवर्स ने धीरे धीरे 90 मीटर गहरे, ठंडे और अंधेरे पानी में उतरने लगे। जैसे जैसे वह नीचे जा रहे थे, सूरज की रोशनी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और हजारों साल पुरानी समुद्री खामोशी। कुछ मिनट बाद उनकी फ्लैश लाइट के सामने एक विशाल स्ट्रक्चर दिखाई दिया और पहली नजर में वह किसी सामान्य पत्थर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। डाइवर्स के अनुसार स्ट्रक्चर लगभग 60 मीटर चौड़ा था। उसकी शेप लगभग सर्कुलर थी। उसका सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बड़े बड़े ब्लॉक्स जोड़कर उसे बनाया हो। कुछ जगहों पर 90 डिग्री जैसे एज दिखाई दे रहे थे
कुछ हिस्से सीढ़ियों जैसी लग रहे थे और यहीं से इंटरनेट पर एक नई डिबेट शुरू हो गई। क्या नेचर इतनी परफेक्ट जियोमेट्री बना सकती है या इसके पीछे किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का हाथ था? याद है शुरुआत में हमने उस लंबे ट्रायल की बात की थी जब एक्सपर्ट्स ने सोनार डाटा को बार बार एनालाइज किया तो उन्हें लगा कि स्ट्रक्चर के पीछे लगभग 300 मीटर लंबा निशान है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई भारी ऑब्जेक्ट समुद्र की तलहटी पर घिसटते हुए कहीं से आकर रुका हो। यही ट्रायल एलियन थ्योरी का सबसे बड़ा आधार बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद कोई स्पेसक्राफ्ट हजारों साल पहले यहाँ क्रैश हुआ होगा, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा रुकिए पहले एविडेंस देखते हैं। ओशन एक्स टीम के कुछ मेंबर्स ने दावा किया कि जब उनका शिप स्ट्रक्चर के ठीक ऊपर पहुंचा तो जीपीएस, सैटेलाइट फोन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शिप से थोड़ा दूर गया सब कुछ नॉर्मल हो गया। यह दावा मीडिया में बहुत तेजी से फैल गया। कुछ वेबसाइट्स ने लिखा अंडर वाटर यूएफओ एमिट्स स्ट्रेंज एनर्जी, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज तक ऐसा कोई इंडिपेंडेंट साइंटिफिक स्टडी प्रकाशित नहीं हुई जिसने यह साबित किया हो कि बेल्टिक सी एनोमली वास्तविक में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिसेबल करती है। यानी यह दावा ओशन एक्स टीम के अनुभव पर आधारित है, लेकिन इसे अभी तक साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं माना गया है। यही वजह है कि मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। डाइवर्स ने कई फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड किए, लेकिन बेल्टिक सी का पानी बहुत ही मर्की था। विजिबिलिटी कुछ ही मीटर तक की थी, इसीलिए इमेज बिल्कुल क्लियर नहीं था। कुछ लोगों को उन फोटोज में स्टोन स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ को मशीन जैसी सरफेस और कुछ लोगों ने यहाँ गोलाकार प्लेट जैसी शेप देखने का दावा किया। यानी जितनी फोटोज सामने आई उतने ही नए सवाल पैदा होते गए। अब मामला इतना बड़ा हो चुका था कि जियोलॉजिस्ट, मरीन साइंटिस्ट और अंडर वाटर एक्सपर्ट्स भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गए। उन्होंने रॉक्स सैंपल्स कलेक्ट किए, सरफेस का एनालिसिस किया और लेबोरेटरीज में उनकी टेस्टिंग शुरू की। कई लोगों को उम्मीद थी कि अब एलियन थ्योरी साबित हो जाएगी, लेकिन टेस्टिंग रिपोर्ट ने पूरी कहानी को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। जब कलेक्टेड सैंपल की जांच हुई तो एक्सपर्ट्स ने पाया कि उनमें ग्रेनाइट, गैनिस और बेसाल्ट जैसी रॉक्स मौजूद थी। ये रॉक्स नॉर्दर्न यूरोप में ग्लेशियर एक्टिविटी के कारण प्राकृतिक रूप में भी मिलती है। कुछ जियोलॉजिस्ट ने कहा कि बेल्टिक सी एनोमली संभवतः आइस एज के दौरान ग्लेशियर द्वारा बनी है। यह एक अनयूजुअल रॉक फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन यही एक प्रॉब्लम शुरू हुई। अगर यह सिर्फ नेचुरल रॉक है तो इसकी शेप इतनी अलग क्यों है और इसके पीछे वह लंबा ट्रायल कैसे बना? इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब उस समय भी नहीं मिला। अब तक आपको क्या लगता है, क्या बेल्टिक सी एनोमली एक रेयर नेचुरल फॉर्मेशन है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी साइंस पूरी तरह से समझ नहीं पाई है? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि बेल्टिक सी एनोमली सिर्फ एक रॉक फॉर्मेशन नहीं बल्कि आइस एज का एक दुर्लभ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स आज भी मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की शेप इतनी असामान्य है कि इसे सिर्फ नेचुरल फॉर्मेशन कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर सच क्या है? क्या साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया या बेल्टिक सी एनोमली आज भी एक अनसॉल्व ओशन मिस्ट्री है? अब तक हमने देखा कि डाइवर्स बेल्टिक सी एनोमली तक पहुंचे, उन्होंने अजीब शेप देखी, रॉक सैंपल लिए और साइंटिस्ट ने उनकी टेस्टिंग भी की। लेकिन टेस्टिंग के बाद भी एक सवाल अब भी वही था, अगर यह सिर्फ एक नेचुरल रॉक है तो यह बाकी समुद्री चट्टानों जैसी क्यों नहीं दिखती? और अगर यह कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है तो इसे किसने बनाया? यहीं से शुरू होती है साइंस और मिस्ट्री की सबसे दिलचस्प टक्कर। रॉक सैंपल की एनालिसिस के बाद कई जियोलॉजिस्ट ने कहा कि बेल्टिक सी एनोमली में मिली रॉक्स ग्रेनाइट, गैनिस और बेसाल्ट जैसी है। ये रॉक्स स्कैंडिनेविया रीजन में हजारों साल पहले आइस एज के दौरान ग्लेशियर की मूवमेंट से बनी थी। उनका कहना था कि जब विशाल ग्लेशियर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वे बहुत बड़े बड़े रॉक्स को घसीटते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जा सकते हैं। इस प्रोसेस को ग्लेशियल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार बेल्टिक सी एनोमली शायद उसी प्रोसेस का रिजल्ट हो सकती है। सुनने में यह एक्सप्लेनेशन काफी साइंटिफिक लगती है, लेकिन एक सवाल फिर भी बच जाता है, अगर यह सिर्फ ग्लेशियर द्वारा लाई गई रॉक्स है तो इसका शेप इतना सर्कुलर क्यों है? कुछ फोटोज में यह लगभग डेस्क जैसी दिखाई देती है, कुछ जगह 90 डिग्री वाले कॉर्नर दिखते हैं, कुछ लोगों को सीढ़ियों जैसी फॉर्मेशन दिखाई देती है। इसी वजह से मिस्ट्री लवर्स कहते हैं कि नेचर इतनी परफेक्ट डिजाइन कैसे बना सकती है? लेकिन जियोलॉजिस्ट का जवाब था, नेचर कई बार ऐसी शेप बना देती है जो इंसानी डिजाइन जैसी लगती है, जैसे जाइंट केशवे आयरलैंड या डेविल्स टावर यूएसए। इन नेचुरल स्ट्रक्चर को भी देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि मानो किसी ने जानबूझकर बनाया हो। यानी अजीब शेप जरूरी नहीं कि आर्टिफिशियल ही हो। एलियन थ्योरी आखिर आई कहां से?
जब सोनार इमेज पहली बार इंटरनेट पर अपलोड हुई तो लाखों लोगों ने उसकी तुलना स्टार वार्स के मिलेनियम फैल्कॉन से कर दी। बस यहीं से एलियन थ्योरी की शुरुआत हुई। कुछ वेबसाइट्स ने दावा किया कि यह हजारों साल पुराना एलियन स्पेस क्राफ्ट है। कुछ लोगों ने कहा यह समुद्र के नीचे क्रैश हुआ यूएफओ है। लेकिन जब साइंटिस्ट से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब साफ था। अब तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो एलियन थ्योरी को सपोर्ट करे। यानी यह थ्योरी क्यूरियोसिटी बढ़ाती है लेकिन फैक्ट नहीं। एलियन थ्योरी के बाद एक और थ्योरी सामने आई। कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि यह बेल्टिक सी एनोमली किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा हो सकती है। उनका कहना था कि हजारों साल पहले सी लेवल आज से काफी नीचे था। हो सकता है उस समय वहाँ कोई ह्यूमन सेटलमेंट रही हो जो बाद में समुद्र में डूब गई। यह सुनने में अटलांटिस जैसी कहानी लगती है, लेकिन अब तक बेल्टिक सी एनोमली के आसपास ऐसा कोई आर्टिफैक्ट या कोई टूल या कोई ह्यूमन कंस्ट्रक्शन नहीं मिला जो इस थ्योरी को साबित कर सके। इसलिए यह थ्योरी भी अभी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। एक दिलचस्प बात बहुत कम लोग जानते हैं, बेल्टिक सी एनोमली जितनी फेमस साइंस की वजह से नहीं हुई उससे कहीं ज्यादा मीडिया हेडलाइन की वजह से हुई है। अंडर वाटर यूएफओ फाउंड्स, एलियन बेस अंडर द ओशन, साइंटिस्ट शॉक्स, ऐसी हेडलाइन पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन जब साइंटिफिक रिपोर्ट पढ़ी गई तो उनमें कहीं भी एलियन शिप होने की पुष्टि नहीं थी। यानी मीडिया की सेंसेशनल हेडलाइन और साइंटिफिक एविडेंस दो अलग अलग चीजें थी। इसलिए किसी भी मिस्ट्री को समझते समय फैक्ट और स्पेकुलेशन में फर्क करना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बेल्टिक सी एनोमली की मिस्ट्री आज सॉल्व हो चुकी है? जवाब है पूरी तरीके से नहीं। साइंस के पास इसकी नेचुरल फॉर्मेशन होने के मजबूत जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कुछ डिटेल्स जैसे इसकी अनयूजुअल शेप्स और सोनार इमेज की इंटरप्रिटेशन आज भी डिबेट का विषय है। यानी यह कहना गलत होगा कि यह एलियन स्पेस क्राफ्ट है और यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि इसके बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका है। यही वजह है कि बेल्टिक सी एनोमली आज भी ओशन मिस्ट्री की लिस्ट में शामिल रहती है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। आखिर ओशन एक्स टीम आज बेल्टिक सी एनोमली के बारे में क्या मानती है? क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजी इस मिस्ट्री का सच दुनिया के सामने ला पाएगी या यह रहस्य हमेशा के लिए बेल्टिक सी की गहराइयों में दफन रहेगी? साल 2011, एक साधारण ट्रेजर हंट और फिर समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी खोज जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 13 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी जब कोई बेल्टिक सी एनोमली का नाम लेता है तो एक ही सवाल सामने आता है, आखिर यह क्या है? क्या यह नेचर का कमाल है या कोई ऐसा रहस्य जिसे साइंस आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है? आइए अब जानते हैं इस मिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इतने साल बीत जाने के बाद भी ओशन एक्स टीम अपनी डिस्कवरी को दुनिया की सबसे अजीब अंडर वाटर डिस्कवरीज में से एक मानती है। टीम का कहना है कि उन्होंने बेल्टिक सी में ऐसी स्ट्रक्चर देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने भी कभी यह ऑफिशियली नहीं कहा कि यह एलियन स्पेस शिप है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि यह एक अनयूजुअल डिस्कवरी है जिसकी और भी रिसर्च होनी चाहिए। यही बात एक अच्छे रिसर्चर की पहचान होती है, वह बिना एविडेंस के फाइनल कंक्लूजन नहीं देता। दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट का कहना है कि बेल्टिक सी एनोमली को समझने के लिए हमें जियोलॉजी को समझना होगा। आइस एज, ग्लेशियर, रॉक्स मूवमेंट और हजारों साल तक चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाएं कई बार ऐसी स्ट्रक्चर बना सकती है जो इंसानों को आर्टिफिशियल लगती है। इसलिए ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी आज भी इसी एक रेयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मानती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर रेयर की बात हो रही है। रेयर का मतलब असामान्य, यानी साइंटिस्ट भी मानते हैं कि यह सामान्य रॉक फॉर्मेशन जैसी नहीं है। आज अंडर वाटर टेक्नोलॉजी हर साल बेहतर होती जा रही है। हाई रिजोल्यूशन सोनार, 3D मैपिंग, AI इमेज एनालिसिस और एडवांस अंडर वाटर रोबोट्स अब समुद्र की गहराइयों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले वर्षों में कोई नई एक्सपीडिशन बेल्टिक सी एनोमली का कंप्लीट 3D स्कैन करे। हो सकता है नई रॉक एनालिसिस टेक्निक ऐसी जानकारी दे जो आज हमारे पास नहीं है, और हो सकता है एक दिन इस मिस्ट्री का सच दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल सिर्फ यह एक संभावना है। बेल्टिक सी एनोमली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं थी कि लाखों लोगों ने सवाल पूछे, बल्कि यह थी कि कई लोगों ने बिना किसी एविडेंस के फाइनल आंसर देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि यह यूएफओ है, किसी ने कहा कि एलियन बेस है, किसी ने कहा अटलांटिस का दरवाजा है। लेकिन एक मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री का मकसद सिर्फ एक्सपेरिमेंट पैदा करना नहीं होता, उसका मकसद होता है फैक्ट्स और स्पेकुलेशन के बीच का फर्क समझना। और यही चीज एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर को बाकी लोगों से अलग बनाती है। इस डिस्कवरी ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। हमने स्पेस में दूर दूर तक सैटेलाइट भेज दिए,
मार्स पर रोवर्स उतार दी, लेकिन आज भी हमारे अपने ओशन पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। साइंटिस्ट का अनुमान है कि दुनिया के ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक विस्तार से मैपिंग नहीं किया गया है। यानी हो सकता है बेल्टिक सी एनोमली जैसी कई और डिस्कवरीज आज भी समुद्र की गहराइयों में हमारा इंतजार कर रही हो, और यही वजह है कि ओशन आज भी धरती का सबसे रहस्यमय स्थान माना जाता है। तो क्या बेल्टिक सी एनोमली एलियन शिप है? इसका कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। तो क्या यह नेचर की बनाई हुई स्ट्रक्चर हो सकती है? हाँ, कई जियोलॉजिस्ट यही मानते हैं। क्या इस मिस्ट्री के हर सवाल का जवाब आज मिल चुका है? नहीं, और यही वजह है कि बेल्टिक सी एनोमली आज भी दुनिया की सबसे चर्चित अंडर वाटर मिस्ट्रीज में से एक है। कभी कभी सबसे दिलचस्प बातें वे नहीं होती जिनका जवाब हमें मिल जाता है, बल्कि वो होती है जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है, और बेल्टिक सी एनोमली उन्हीं मिस्ट्रीज में से एक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कल साइंटिस्ट बेल्टिक सी एनोमली के पास एक नई एक्सपीडिशन करे तो आपके हिसाब से उन्हें वहाँ क्या मिलेगा? एक रेयर रॉक फॉर्मेशन, किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का एविडेंस, या कुछ ऐसा जिसकी हमने आज तक कल्पना भी नहीं की है? अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका जवाब हजारों लोगों के बीच सबसे अलग हो। अगर आपको ऐसी ओशन मिस्ट्री, डीप सी सीक्रेट्स, लॉस्ट सिविलाइजेशन और रियल मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अनजाने रहस्य को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे समुद्र की और भी गहरी और शायद उससे भी ज्यादा रहस्यमय दुनिया में। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और सच्ची लेकिन हैरान कर देने वाली ओशन मिस्ट्री के साथ। तब तक समुद्र की गहराइयों के बारे में सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि ओशन अपने सारे रहस्य एक साथ कभी नहीं बताता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज अनजाने रहस्य।